मुझे दोबारा से बनानी पड़ रही है वीडियो। एक्चुअली मैंने बना ली थी लेकिन बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो आधा क्वेश्चन मैंने कर लिया बताते बताते। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। तो बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे 2 या 4 क्वेश्चन पक्का एफकेट में आते हैं। तो लेट्स सी वन ऑफ द क्वेश्चन विच हैड मतलब पहले आया हुआ है, एफकेट 1 में आया हुआ है 2015 में। सो क्या बोल रहा है, ये सब मैंने अभी जस्ट अभी बेसिक बताया था। ओके, सो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, ये एक बोट है। अगर बोट इसी साइड में मूव कर रही है, फ्लो इसी साइड में, तो वी से दैट डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं b+s किलोमीटर पर आवर। एंड अपस्ट्रीम मतलब when boat is moving in this direction and the flow is in this direction, then we say that upstream speed is b-s kilometer per hour. Okay, so this is the basic thing. So speed of let's see the question first. The speed of boat in still water is 10 kilometer per hour. If it can travel 26 kilometer downstream and 14 kilometer upstream in the same time, the speed of the stream is. So what it says that कोई बोट है स्टिल वाटर में, उसकी स्पीड दे रखी है इतनी, तो बोट की दिस बोट स्पीड इज गिवन 10 किलोमीटर पर आवर। इफ़ इट कैन ट्रेवल 26 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है एंड अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया हुआ है। एंड डिस्टेंस वी नो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो हम लोग टाइम के फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड तो दी हुई है हमें। ओके, सो लेट्स सी इन फर्स्ट। एंड हमें क्या पूछा है, और ये सब सेम टाइम में हो रहा है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है। ठीक है, ओके, सो सॉरी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। I hope it is well. It is shaking. Video is shaking. 1 minute. Okay. So speed of boat in still water is 10 kilometer per hour. Now let's see. Let v1 be the speed of the downstream, which is b+s, and b speed speed of the boat is given as 10, and this s is स्पीड ऑफ स्ट्रीम। सो d1 इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, सबको ही पता है ये तो, है ना। तो d1 इक्वल टू v1 इंटू t1 ले लेते हैं। v1 क्या है यहाँ पे 10+s इंटू t1। तो और डिस्टेंस क्या दी हुई है डाउन स्ट्रीम में, 26 किलोमीटर दी हुई है ना, ये रही डाउन स्ट्रीम में इतना मूव कर रही है। तो t1 इक्वल टू बस ये t1 इक्वल टू 26/10+s, ये आ गई। अब अपस्ट्रीम का देखते हैं कि कितने टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन है। तो वेलोसिटी तो पता चले, v2 भी दी स्पीड ऑफ दी अपस्ट्रीम। ओके, सो b-s। अब b क्या है हमारा, बोट ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट minus speed of the stream. Now distance let be d2. Now distance be d2. So v2 into t2. v2 is what, 10-s into t2. Distance of the upstream is given as 14 kilometer. So 14 किलोमीटर है, तो t2 इक्वल टू 14/10-s, राइट। समझ आ रहा है ना। ओके, now this boat is moving 26 kilometer and 14 kilometer upstream in the same time. Then we have been asked at speed of the stream, मतलब हमें speed of the stream मतलब s पूछा है। हमने यहाँ पे s लिया है ना। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब पानी की रफ्तार पूछी हमसे। ठीक है, तो t1 इस इक्वेशन के बराबर रख दो,
जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। आई होप समझ आ रहा है। 26 10 प्लस एस इक्वल टू 14 अपॉन 10 माइनस एस। अब इसको कर दो 26 10 माइनस एस 14 10 प्लस एस। 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 13 जा 26 आ जाएगा, ये 130 हो जाएगा, ये 13 एस हो जाएगा। ये 7 है, 7 10 जा 70 70, देन ये 7 एस हो जाएगा, ये एस है, ठीक है। 135 मत समझ लेना। देन 130 माइनस 70 और ये 7 एस है। चल मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ तो समझ आ जाएगा, इसमें तो 5 लग रहा है। 130 माइनस 70, ठीक है, और ये 7 प्लस 13 0 1 20, सो ये हो जाएगा 20 एस और ये हो जाएगा 0 14 में 7 गए 7, ठीक है। 13 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 सॉरी 6, ये 0 से 0 काट दो, 6/2। ये आ गई हमारी स्पीड ऑफ स्टीम। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है स्टीम की, स्पीड ऑफ स्टीम। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशली क्वेश्चंस बनाती हूँ, मेरे को जो क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं इधर उधर से, तो वो मैं थोड़ा जो जितना मुझे समझ आता है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। आई होप यू ऑल विल लाइक। बस समझ आना चाहिए और कुछ नहीं, समझ आया तो ठीक है, मेरा काम हो गया बस। थैंक यू।